नमस्कार दोस्तों, ये आज मैं आपको एक स्पीच के बारे में एक सैंपल करवा रहा हूँ। स्पीच जो एग्ज़ाम में आती है, जो कि 11th 10th और 12th में भी आ जाती है। तो स्पीच जो है बच्चे उसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं। स्पीच के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। व्हाट अ स्पीच, स्पीच क्या होता है? ए फॉर्मल टॉक यूजुअली डिलीवर्ड बिफोर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन, यानी किसी विशेष अवसर पर जब हम बहुत सारे लोगों के सामने हम कोई फॉर्मल टॉक करते हैं, यानी कोई हम औपचारिक बात करते हैं और लोगों के सामने हम डिलीवर यानी भाषण देते हैं, उनको किसी के बारे में, टॉपिक के बारे में हम उन्हें बताते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको भाषण देते हैं या उनके सामने खड़े होकर हम कुछ कहते हैं, तो उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं माइक पे बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट को निर्देश देते हैं, उसी को स्पीच कहते हैं। ऐसे और भी बच्चे होते हैं, वो भी कुछ अपना मतलब समाज से रिलेटेड टॉपिक लेकर माइक के सामने बोलते हैं। स्कूल में जब बाल दिवस होता है या हाफ लंच वगैरह होता है तो उस समय ऐसे स्पीच करवाए जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह दी जाती हैं बच्चों को। तो यही होता है आपका स्पीच। एग्ज़ाम में अब स्पीच कैसे लिखा जाता है? तो एग्ज़ाम में स्पीच लिखने के लिए पहले आपको एक टॉपिक लिखना, ऐसे टॉपिक लिख देते हैं, बीच में यहाँ पे ऐसे टॉपिक लिख देते हैं शुरू में, और टॉपिक लिखकर जो भी पर्सन में टॉपिक देगा उस टॉपिक को लिखकर फिर यहाँ से लाइन शुरू करते हैं ऐसे। तो लाइन बनी आपकी, ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक और मेरे प्रिय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस खुशमिजाज और स्वस्थ भरे सुबह के समय में, या आज का जो सुबह का खुश मिजाज सुबह है और स्वस्थ सुबह है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आई एम, अपना नाम बता दो, यहाँ पे आई एम, यहाँ पे अपना नाम बता सकते हो। आई एम प्रमोद। आई वुड लाइक टू बिगेन माई स्पीच विद स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर डैश माई क्लास टीचर for giving me an opportunity to express my ideas on। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, मैं प्रमोद हूँ। आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूँ, बिगेन माई स्पीच, मैं अपना स्पीच शुरू करना चाहता हूँ, मतलब आपको बताना चाहता हूँ। द स्पेशल थैंक, इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ अपने क्लास टीचर मिस्टर, यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हो, मिस्टर जो भी नाम है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो भी। तो मिस्टर क्लास टीचर्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ अपने क्लास टीचर का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी माने मौका दिया, टू एक्सप्रेस माय आइडियाज़ ऑन, तो ताकि मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त कर सकता हूँ। और यहाँ पे ऑन, यहाँ पे लिख देंगे टॉपिक का नाम, जो आपने टॉपिक यहाँ लिखा था वही टॉपिक का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे, और फिर आगे आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो। आगे आपको बताया गया था कि आगे आप पैराग्राफ बांट लेंगे, फिर आप पैराग्राफ में लिखेंगे। जैसे आप अगला पैराग्राफ शुरू करेंगे, जैसे पहला पैराग्राफ, तो अभी आपने ऊपर का देखा, वो लिखने के बाद आप लिख दोगे इंट्रोडक्शन अबाउट टॉपिक, टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे बच्चों को या अपने जो सुन रहे हैं उनको। और फिर सेकंड पैराग्राफ में आप मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टॉपिक एंड कॉजेज इफेक्ट ऑफ टॉपिक्स, यानी आप किसी भी टॉपिक के गुण दोष को लिख सकते हो, उसके कारणों को, उसके प्रभावों को लिख सकते हो। फिर आगे ऐसे सोचते हुए आपको थर्ड पैराग्राफ में लिखना है कि व्हाट गवर्नमेंट, मीडिया, पीपल शुड डू टू इम्प्रूव द इशू ऑफ गिवन टॉपिक, यानी हमारी जो सरकार है, मीडिया है, लोग है, हमारे को जो ये इशू चल रहा है, यानी वाद विवाद चल रहा है, दिक्कत परेशानी चल रहा है जिस टॉपिक से, तो उससे उनको हम क्या सुधार कर सकते हैं। फिर चौथा पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कंक्लूजन ऑफ होल आर्टिकल, मतलब होल टॉपिक, तो पूरे टॉपिक का आप जो है कंक्लूजन माने निष्कर्ष लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए वो हम एक सैंपल लेते हैं, उससे आप अपना क्लियर करेंगे जो भी डाउट है। तो आज का पर्सन है हमारा, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। तो ये है आपका आनंद। आनंद इज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, आनंद को डॉक्टरों ने एडवाइस किया कि टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। एंड ही डिसाइडेड टू गो टू ए हेल्थ क्लब, और उसने फैसला किया कि वो एक हेल्थ क्लब जाएगा। एंड
आफ्टर ए फ्यू मंथ, और फिर कुछ महीनों के बाद ही फील्स फिट एंड फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रिम, उसने पाया अपने आप को फिट एंड ट्रिम, यानी कुशल मंगल पाया और तगड़ा, मतलब ठीक ठाक फिट माना। तो कहता है पर्सन कि राइट ए स्पीच टू डिलीवर टू हिज फ्रेंड्स एंड कोलेजियस, कोलेजियस मतलब होता है साथी, अपने जो साथी हैं उनको और अपने दोस्तों को एक स्पीच सुनाना है, डिलीवर करना है। ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज यानी ये आगे यहाँ से, तो इसके ऊपर आपको बताना, ये आपका टॉपिक बन गया। एंड रिमेनिंग फिजिकली फिट, और उसमें बताना है कि आप कितने फिजिकली फिट होंगे मतलब एक्सरसाइज करने से। एंड राइट द स्पीच इन यूर आंसर शीट इन नॉट मोर देन 150 to 200 वर्ड, और आपका जो स्पीच होना चाहिए वो आंसर शीट में 150 से 200 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बीच में हम पहले लिख देंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, फिर अभी आपको जो लाइन बताया गया था ऑनरेबल टीचर्स प्रिंसिपल्स एंड डियर स्टूडेंट, और जो भी आगे कहा था आप वैसे भी शुरू कर सकते हो, अभी इन्होंने ऐसे भी शुरू कर दिया है साधारण तरीके से, क्योंकि पर्सन में आपको प्रिंसिपल टीचर्स को तो सुनाना है नहीं, पर्सन में ही बोल दिया था आपको अपने दोस्तों को और कॉलेजियस को सुनाना है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे माय डियर फ्रेंड्स एंड कॉलेजियस, टुडे आई एम स्पीकिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिमेनिंग फिजिकली फिट। कहते हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके क्या महत्व हैं, और रिमेनिंग फिजिकली फिट जिससे आप ना शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। वेल आई फील इल एंड बिकम क्वाइट वीक, कहता है कि आई फेल इल, मैं जब बीमार हुआ था, एंड बिकम क्वाइट वीक, और मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया था, तो आई कंसल्टेड ए डॉक्टर, कि मैं फिर एक डॉक्टर से सलाह लेने गया था। कंसल्ट माने होता है परामर्श लेना, सलाह लेना। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज नियमित व्यायाम करना चाहिए। ही आल्सो एडवाइज मी टू ज्वाइन ए हेल्थ क्लब, उन्होंने मुझे ये भी सलाह दिया कि मुझे एक हेल्थ क्लब भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड स्लोली आई रिगेन्ड सम हेल्दी, फिर थोड़े दिनों बाद मुझे जो है मतलब रिगेंड मतलब होता है दोबारा प्राप्त करना, तो मैंने दोबारा अपना हेल्थ प्राप्त कर लिया। रिगेंड मैंने दोबारा प्राप्त करना। टुडे मैंने आज, आई स्टैंड बिफोर यू, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। व्हाट आई एम, और देखो मैं कैसा हूँ और मैं क्या हूँ, यानी स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। इट इज़ ऑल ड्यू टू टेकिंग, ये सारा हो पाया है, इसका कारण है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करने का। एंड ईटिंग ओनली दोज थिंग्स दैट सूट माई हेल्थ, और केवल वही चीज़ें खाना जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सूट करते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, ए हेल्दी माइंड रिमेन इन ए हेल्दी बॉडी, कि एक स्वस्थ दिमाग भी एक स्वस्थ मस्तिष्क शरीर में ही होता है। ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक ए मशीन, और मानव का जो शरीर है, बॉडी है, वो एक मशीन की तरह है। ओवर ईटिंग एंड ईटिंग जंक फूड ओनली हार्म आवर बॉडी, ज़्यादा खाना और केवल जंक फूड खाने से ही हम अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ईटिंग एट राइट इंटरवल इज ए डिजरेबल थिंग, और बिल्कुल एकदम सही इंटरवल यानी थोड़े थोड़े समय पे खाना ही एकदम सही है। और आगे कहता है रेगुलर एक्सरसाइज टर्न अप द मसल्स ऑफ द बॉडी एंड गिव देम स्ट्रेंथ, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, taking right kind of food and regular exercise are the 4 essential things of the maintain a good health। कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए 4 चीज़ें जो हैं करना चाहिए रेगुलर एक्सरसाइज के साथ। तो उसने बताया कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है उससे मतलब रेगुलर एक्सरसाइज के से आपका जो मसल्स हैं वो ठीक होती हैं, वो मजबूत बनती हैं। उसके लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, नियमितता चाहिए, पंक्चुअलिटी, समय का पालन, समय पे काम करना चाहिए। एंड टेकिंग राइट काइंड ऑफ फूड, और एकदम अच्छे और सही प्रकार का भोजन करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो ये 4 काम करने से जो आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। सो इसीलिए इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है, टू कीप द ह्यूमन मशीन वेल इन ऑर्डर एंड गोइंग, कि हम अपने जो शरीर का मशीन है
उसे हम ऑर्डर में रखें और उसको गोइंग रखें, यानी चालू हालत में रखें, स्वस्थ रखें। वट एवर वीट, जो भी हम खाते हैं, इट मस्ट बी डाइजेस्टेड वेल, ये ढंग से पचना चाहिए। और दिस इज़ पॉसिबल ओनली, ऐसा तभी हो सकता है व्हेन वी टेक रेगुलर एक्सरसाइज, जब हम ना रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे। वॉकिंग फॉर ए फ्यू किलोमीटर्स डेली इज आल्सो ए गुड एक्सरसाइज, कुछ किलोमीटर डेली चलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। जॉगिंग करना, स्विमिंग मतलब तैराकी करना, डूइंग लाइट एक्सरसाइज, हल्की चीज़ें उठा के एक्सरसाइज करना। और डेली कीप द बॉडी टर्न अप, इससे हमारा जो डेली जो शरीर है वो टर्न अप हो रहेगा, यानी स्वस्थ रहेगा, चालू हालत में रहेगा, एंड इन गुड कंडीशन, और अच्छे हालत में रहेगा। इफ़ यूर बॉडी इज़ इन पेन परफेक्ट हेल्थ, अगर तुम्हारा जो शरीर है वो परफेक्ट हेल्थ में है, यानी मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो यू इन्जॉय लाइफ, तुम जीवन को फिर इन्जॉय कर पाओगे। सो इसीलिए वी मस्ट ऑल डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिमेन फिट, तो इसीलिए चाहिए कि हम सब जो है रेगुलर एक्सरसाइज करें और नियमित फिट रहें। फिर यहाँ पर लिख देंगे थैंक यू ऑल, मतलब आप सभी का धन्यवाद इस स्पीच को सुनने के लिए। तो हमने देखा कि ये जो स्पीच है इसके अंदर पहले कहाँ से शुरुआत किया गया, तो पहले उन्होंने शुरू की लाइनों में ही बता दिया कि ये किस बारे में बता रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि पर्सन में ही दिया हुआ था कि हम डॉक्टर के पास गए थे, फिर उन्होंने ही हमें एडवाइस दिया था तो हमने उसको अपनाया, फिर मैंने उसको जब अपनाया तो उसके क्या परिणाम निकले, मैं किन किन चीज़ों से बचा, जैसे जंक फूड नहीं खाया, अपने मांसपेशियों को मजबूत बनाया, समय पे सारे चीज़ें पालन किए, अच्छे फल सब्जियां खाया, समय पे एक्सरसाइज किया, तो मेरा जो शरीर है वो हेल्दी और तगड़ा बना। तो इसके अंदर पूरा मतलब कारण परिणाम लाभ हानियाँ, मतलब हानियाँ तो है नहीं इसमें, लाभ, तो सारी इसमें पॉजिटिव बातें जो जितनी अच्छी हो सकती थी और दूसरों को भी सलाह देते हुए के साथ साथ हमने ये लिखा। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको ऐसे ही फॉर्मेट जो है लिख के आना होगा। अब कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग भी नीचे लिखा हुआ है, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। कंसल्टेड माने होता है साउट एडवाइस, यानी परामर्श लिया। रेगुलर माने होता है अकॉर्डिंग टू रूल, यानी सिस्टमेटिक, नियम पूर्वक। रिगेंड माने होता है रिकवर्ड, यानी दोबारा प्राप्त करना। ह्यूमन माने होता है हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल, यानी मानवीय। इंटरवल मतलब होता है थोड़े थोड़े समय पे, शॉर्ट पीरियड्स। और मसल्स माने होता है टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सेल्स और फाइबर, कोशिकाओं और रेशों से बने हमारे शरीर के ऊतक, यानी मांसपेशियाँ। असेंशियल यानी नेसेसरी, यानी आवश्यक। और जॉगिंग मतलब होता है टू रन स्लोली एंड स्टेडली, तेज तथा जमी हुई गति से या एक लय की गति से चलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट करें, और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल पे बने रहें और आपका प्यार हमारे साथ बना रहे। इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।